के एलिमेंट का स्टडी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली के सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और उसके कंपाउंड का स्टडी किए, यहाँ पर हाइड्रोजन फैमिली का स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि इस हाइड्रोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो ये एलिमेंट है इसको हाइड्रोजन क्यों कहा जाता है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स? तो ध्यान दिया जाए, हाइलो और जेन ये दो टर्म से मिलकर ये बना है हाइड्रोजन। हाइलो का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन करने वाले, और जेन का मतलब जेन, मतलब ऐसे तो हाइलो का मतलब केवल सॉल्ट होता है और जेन का मतलब जेनरेट, मतलब सॉल्ट जेनरेट। सॉल्ट जेनरेट का मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस, और सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाले एलिमेंट को हम नाम देते हैं क्या? हाइड्रोजन। एक बार फिर से, हाइलो का मतलब सॉल्ट, मतलब सी सॉल्ट, समुद्री जो सॉल्ट होता है वो अधिकतर इन्हीं एलिमेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो हाइलो का मतलब सॉल्ट होता है और जेन का मतलब जेनरेट, सॉल्ट जेनरेट करने वाले एलिमेंट। तो सॉल्ट जेनरेट करने वाले एलिमेंट है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसलिए इसको बोला जाता है हाइड्रोजन। अब इन सभी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को जरा ध्यान से देखें, जिसके कॉन्फ़िगरेशन में, इन सभी के कॉन्फ़िगरेशन में एक समानता है कि सबका आउटर कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 है और सबके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसकी वैलेंसी 1 है। तो जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन फैमिली इज NH2NP5 और इनके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना वैलेंसी आएगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे 7। एक चीज और ध्यान देना है, इन सभी एलिमेंट में एक अकेला एस्टेंटाइन जो है रेडियो एक्टिव नेचर का है। आप लोग को बताया गया था पिछले लेक्चर में भी कि एस्टेंटाइन रेडियो, जो मतलब रेडियो एक्टिव नेचर के एलिमेंट होते हैं उसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, उसका न्यूक्लियस अल्फा बीटा गामा रेस का इमिशन करता है, जिससे उसका न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एक नए न्यूक्लियाई में चले जाता है। जैसे आप फिजिक्स में जब रेडियो एक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा कि एक टॉपिक है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें बताया जाएगा कि कोई भी एलिमेंट अल्फा रेस का इमिशन करता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट कम हो जाता है और मास नंबर में 4 यूनिट। तो आप ही बताइए, अगर कोई एलिमेंट में से एटॉमिक नंबर में से 2 कम हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर चेंज होते ही क्या हो जाएगा? एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं बार बार कि रेडियो, जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर का होता है वो अनस्टेबल होता है, हमेशा अल्फा बीटा गामा रेस का इमिशन करके वो नए एलिमेंट में चेंज होता रहता है। तो इसमें ऐसा एलिमेंट एस्टेंटाइन है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन फैमिली में एकदम पिछले ग्रुप की तरह प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और AT ये 5 एलिमेंट हैं। तो ये फर्स्ट 2 एलिमेंट जो होता है ये गैसियस स्टेट में होता है, ये जो है लिक्विड स्टेट में है, और ये दोनों जो है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन एलिमेंट इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट? ऑप्शन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज है तो अच्छे से पता होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन तो गैस में होता है और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, और हम आपसे सॉलिड एलिमेंट का, सॉलिड स्टेट में पाए एलिमेंट के बारे में पूछे हैं जो आयोडीन और AT होता है। एटॉमिक रेडियस, तो ये सभी टॉपिक जो अब आने जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फुल डिस्कशन हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ कॉन्सेप्ट देते हुए लेके चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन का बात आ गया तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस किसका अधिक होगा, किसका कम? तो एक फ्लोरीन का हम बात करते हैं 1:2, 2:2, 2p5। अगर हम क्लोरीन का बात करेंगे 17, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। अगर हम आपसे बात करें कि बताइए फ्लोरीन के न्यूक्लियस के बाद कुल कितने ऑर्बिट है,
2। अगर क्लोरीन में बात करें तो कितना ऑर्बिट मिलेगा? 3। तो लगातार नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से होते हुए एटी की ओर, तो क्या होता है? लगातार नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाता है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने से ये न्यूक्लियस इस आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से अट्रैक्ट नहीं करता है, और एटम का साइज लगातार बढ़ता जाता है। तो सबसे छोटा साइज फ्लोरीन, सबसे बड़ा आयोडीन। नेक्स्ट बात करते हैं आईपी और ईएन का। आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस दोनों टॉपिक को अच्छे से पिछले ग्रुप के डिस्कशन में हमने समझा दिया है। अब डायरेक्ट हम इसके ट्रेंड पर बात करेंगे, इसके बढ़ने घटने पर। और बढ़ने घटने का जो कॉन्सेप्ट है वो साइज पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा कि जब जब एटम का साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा? खुद देख लीजिए। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या कॉन्सेप्ट है? किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी की जरूरत होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इस छोटे वाले एलिमेंट से और बड़े वाले एलिमेंट से, कहां अधिक एनर्जी जरूरत पड़ेगा? छोटे वाले से। यानी कि इसका आईपी अधिक होगा और इसका आईपी, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है आईपी का वैल्यू घटता है। और यहाँ वैसे ही ट्रेंड फॉलो करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता को कहते हैं। तो साइज बढ़ने से क्या होता है? ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को तेजी से नहीं खींच पाता है जितना कि छोटा वाला एलिमेंट खींच पाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्हेन वी गो डाउन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, the value of आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है? घटता है। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में आप पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, यहां भी देख लीजिए। टॉप टू बॉटम जाने पर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट पहले से है कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर हम टॉप टू बॉटम नीचे की ओर जाए तो सबसे अधिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहां मिलेगा? फ्लोरीन में, और सबसे कम आयोडीन में। क्योंकि नीचे जाने पर यहां लगातार नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर फ्लोरीन में और सबसे कम मिलेगा आयोडीन में। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कंटेन नॉन मेटालिक। एक चीज और बता दें आप लोग को, पूरे इस पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एक ऐसा मतलब पार्ट है इस पीरियोडिक टेबल का जिसमें सभी तरह के एलिमेंट है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, नोबल गैस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सारे तरह के एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में केवल मेटल है। इस ब्लॉक में केवल हाइड्रोजन को छोड़कर सब मेटल है, टोटल मेटल है। लेकिन पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है पूरे पीरियोडिक टेबल का, उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, सब मेटल भी है, नोबेल गैस भी है, यहां तक कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। तो सबसे ज्यादा टफ स्टडी पी ब्लॉक में होता है क्योंकि तुरंत तुरंत वैरी करता है। इसके बाद यहां पर हम बात कर रहे थे थोड़ा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कंटेन नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। यहां आज के क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको यहां मिलने वाला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड। तो पहले आप सभी स्टूडेंट को ले चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पहले मेन कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सारा डिटेल एकदम जीरो लेवल से समझाने जा रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। व्हाई? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होता है, क्यों? जबकि ट्रेंड कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि एटॉमिक साइज जिसका सबसे छोटा होता है उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होता है। अगर हम आपसे पूछे कि आप लोग 2 फैमिली पढ़ करा है, ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, अगर हम पूछे कि इसमें से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका सबसे अधिक होगा? तो ऑक्सीजन का।
अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में बात करें कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होगा, तो जवाब होगा क्या, नाइट्रोजन। लेकिन ऐसा ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके और आप चाहे तो हाइड्रोजन फैमिली में बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत हो रहा है, इसका जवाब प्राप्त करने के लिए कि वाई क्लोरीन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, इसके लिए पहले ये जानना होगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आखिर है क्या। जैसे आपने एक दिन आयनेशन पोटेंशियल पूरा डिटेल में पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ लिया और तब उसके ट्रेंड का अध्ययन किए। आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फिर से रिकॉल कर लीजिए, जबकि 11th क्लास का पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझाया गया है वहां। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और अब ध्यान दिया जाए यहां चलिए ध्यान दिया जाए, ये है क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर 287। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये है फ्लोरीन एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आखिर होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हमारे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन आपको अच्छे से याद रहे, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल पर, कि आप आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में क्या कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखे हैं। किसी गैस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये भी हमने डिस्कस किया था उस दिन के क्लास में कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्यों एनर्जी लगता है, क्योंकि एक निश्चित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन बंधा होता है और आप इस इलेक्ट्रॉन को इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छुड़ाकर बाहर निकाल रहे हैं। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड for the removal of electron from outer orbit of any gaseous atom, then this is called ionization potential. Yani the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization potential. तो किसी gaseous state में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगता है उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आज हम अपोजिट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आपके सामने। यहां हमको इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, ऐड करना है बाहर से लाकर। तो आप जरा सा इसका कॉम्परेटिव स्टडी कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है 281। आप इसको इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हैं, क्या ये लेना चाहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद चाह रहा है कि हम लॉस करें और हम ऑक्टेट अचीव करें। लेकिन जरा सा इसको देखिए, इस क्लोरीन एटम को देखिए कि इसको अगर इलेक्ट्रॉन आप देते हैं, क्लोरीन को जिसका अपना कॉन्फ़िगरेशन 287 है, और इसके जैसे एटम को अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये तेजी से गेन करेगा। कारण है कि ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन देकर हम चेक करेंगे क्या हो रहा है। तो यहां पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, ये स्टेबल होने के बाद एनर्जी रिलीज कर रहा है, और जब इसको हम दे रहे हैं तो ये सोडियम माइनस तो जबरदस्ती बना रहे हैं,
लेकिन यहाँ एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस E को अगर इधर लाकर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस E। व्हाट इज ये, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है पहले अब ये जान लीजिए। किसी गैसेस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से जितना एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होता है, केवल रिलीज नहीं, केवल एब्जॉर्ब का बात हम नहीं कर रहे हैं, रिलीज भी हो सकता है और एब्जॉर्ब भी। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसेस एटम और आयन, द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन मतलब एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग के नाम से भी ये जाना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो किसी गैसेस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से जितना एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होता है, उस रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब आप ही बताइए कि क्लोरीन जैसा एटम इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन सोडियम जैसे एटम को आप इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती देंगे तो यहाँ एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा, तो वहां एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब, और यहाँ एनर्जी क्या होगा, रिलीज। ऐसे भी जान लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, नॉन मेटल का अपना कैरेक्टर है। मेटल नहीं चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन गेन करें, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आपको चेक करना है तो चेक कीजिए, वहां एनर्जी रिलीज नहीं एब्जॉर्ब होगा। अब आइए मेन कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ आपके माइंड में ये बात सेट हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है आउटर ऑर्बिट में, और तब वहां एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब जो होता है उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो आपके सामने दो एटम है, एक है फ्लोरीन का, एक है फ्लोरीन का और एक है क्लोरीन का। दोनों के आउटर ऑर्बिट में, दोनों के आउटर ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन लाकर जोड़ना चाहते हैं। दोनों के आउटर ऑर्बिट में आउटर इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन लाकर जोड़ना चाहते हैं। तो हम देख क्या रहे कि दोनों के आउटर ऑर्बिट में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव दिखाता है, काफी तेजी से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाता है, लेकिन ये उतना तेजी से अट्रैक्ट नहीं करता है और एनर्जी रिलीज भी कम करता है। तो यहीं पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई क्लोरीन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। तो जवाब इसका क्या है, रीजन क्या है, सुन लीजिए। इस इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज है, और जहां हम जिस ऑर्बिट में जोड़ रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, और यहां भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में तो निश्चित है कि निगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा ही। तो रिपल्सन इसके भी इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन द्वारा इस आने वाले इलेक्ट्रॉन पर किया जाता है। रिपल्सन यहां भी उत्पन्न किया जाता है, लेकिन यहां का जो रिपल्सन होता है इस आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अधिक होता है। ये इनर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन उत्पन्न करता है इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर, वो कहीं ज्यादा उत्पन्न करता है क्लोरीन की अपेक्षा। यही कारण है कि यहाँ एनर्जी मतलब उतना ज्यादा रिलीज नहीं होता है। तो इसका मेन रीजन है कि फ्लोरीन के इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन होता है वो अधिक उत्पन्न किया जाता है क्लोरीन की अपेक्षा। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन का ही अधिक हो जाता है, किससे, फ्लोरीन से। और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है जैसा कि आप जानते हैं, तो रिपल्सन यहां भी उत्पन्न किया जाता है, लेकिन रिपल्सन यहां भी, यहां साइज छोटा होने और जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन जो है उत्पन्न किया रहा है इस फ्लोरीन इस पर आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर, वो ज्यादा उत्पन्न किया जाता है, और ज्यादा रिपल्सन होने के कारण ये तेजी से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। यही कारण है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक हो जाता है फ्लोरीन का, और बाकी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रेंड है वही ट्रेंड रहता है। तो ये ध्यान देंगे, सभी ग्रुप में जो सबसे छोटा साइज का होता है वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इस ग्रुप में थोड़ा सा ट्रेंड में भिन्नता आ रही है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से अधिक हो जाएगा और बाकी एलिमेंट उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दिया जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट करने से पहले आप लोग को इतना हम तैयार कर चुके हैं कि आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं कि क्लोरीन 17
287, ये एक हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, और मिनिमम के लिए क्या हमने आपको समझाया था, 8 माइनस 7, 8 माइनस करें 7 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा -1। तो किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज -1 टू क्या होगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मेटल के साथ कहीं भी हाइड्रोजन फैमिली आएगा, मेटल के साथ आएगा, मेटल के साथ आएगा, तो यहां पर हमेशा इस क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट दे रहा है, दुनिया के किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन फैमिली का, दुनिया के किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कहीं भी होगा तो क्या होगा, -1। क्यों? क्योंकि इससे कोई ताकतवर, इससे कोई पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने में कोई नहीं है। इसलिए किसी भी कंपाउंड में अगर फ्लोरीन आ जाए तो आपको नहीं सोचना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जब होगा तो -1। और -1 ही क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में आप अच्छे से समझ सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितना गेन करना है, और गेन करने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस में होता है और 1। अब ऑक्सीजन है, इसका अधिकतर -2 क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 2 6 आउटर ऑर्बिट में 6 है, तो गेन करेगा तो माइनस कितना, 2। इसलिए अधिकतर कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास।